हाय हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू को, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो फंक्शन किस किस बॉडी के किस किस पार्ट में क्या कर रहा है, फंक्शन अपना दे रहा है, ठीक है। उसका फंक्शनल रोल क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमने देखा किसके केस में, एपिथेलियल टिश्यू के केस में। बाकी हमारे 3 अलग अलग और टिश्यू थे जो कि कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू के जनरल 5 टाइप्स लिखे थे, ठीक है। पहले हमने बेसिकली उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सिंपल एंड कंपाउंड, और उसके बाद में सिंपल को 5 टाइप्स में और कंपाउंड को 2 टाइप्स में, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा कि हम इन सभी टाइप्स को एक एक करके उठाकर इनका डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू के सिंपल टाइप की जो 5 टाइप्स हमने लिखे उसकी डिटेल स्टडी करने चल रहे हैं। तो देखते हैं कि वो 5 टाइप्स कौन कौन से थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू ये था सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड एंड कंपाउंड। इसके 5 बेसिक टाइप्स थे, स्क्वैमस, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एंड ग्लैंडुलर, एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी होगी, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। सबसे पहली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वैमस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। स्क्वैमस का क्या मीनिंग होता है, तो अगर हिंदी में बात करें तो स्क्वैमस का मीनिंग होता है पपड़ी। जब हमें कभी चोट लग जाती है या बॉडी पे कहीं कोई खरोच आ जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे एक पपड़ी जम जाती है, ठीक है। क्या उस पपड़ी में जो हमको लाइनिंग दिखाई देती हैं, अगर देखें एग्जाम्पल, जैसे ये हमको कोई चोट लगी यहाँ पर, इस पर आ गई क्या, ऊपर से पपड़ी, ठीक है। तो क्या ये शेप इस तरीके से रेगुलर होता है या फिर इस तरीके से लाइनें कहीं भी जा रही होती हैं। तो पपड़ी कभी भी डिज़ाइन में नहीं पड़ती है, इस बात को याद रखो, हमेशा इरेगुलर। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि इसमें जो भी सेल्स होती हैं उनकी सेल बाउंड्री इरेगुलर होती है, ठीक है। सेल बाउंड्री कैसी होगी, इरेगुलर, ठीक है। देखते हैं क्या शेप होता है, इस तरीके से है ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कौन होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगी इरेगुलर सेल्स, इस तरीके से इरेगुलर सेल्स जिनकी कोई भी अपनी निश्चित शेप नहीं होगी, निश्चित शेप नहीं होगी। ये है यहाँ पर बनाया हुआ एक कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम हमने पढ़ा कि सिंगल लेयर, लेकिन कभी कभार बुक्स में इस तरीके से बना होता है जो कि एक 3D इमेज है, जो कि एक 3D इमेज होता है, ठीक है। उसमें इस तरीके से सेल्स को अरेंज करके दिखाते हैं, ये स्क्वैमस सेल्स इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सिंपल एपिथेलियम है फिर या फिर नहीं है, ठीक है। ये जो 3D इमेज होता है जिसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारी है इसकी भी ऐसे विद कुछ बढ़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी लेयर्ड है तो कैसी होगी, कंपाउंड होगी, नहीं।
ये कैसी होती है, सिंगल लेयर। इसी लेयर को जब जब कोई लेयर ऐसे है, आप सामने से देख रहे हैं तो सिंगल लेयर, और अगर इसको ऐसे पलट के देखें तो क्या होगा, जो पीछे की साइड सेल्स होंगी वो भी दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी कहीं कहीं डायग्राम दिया होता है। समझ पा रहे हो? तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कंपाउंड तो नहीं है। स्क्वैमस एपिथेलियम कैसी, सिंपल। ठीक है, जब भी ये सेल बाउंड्री आपको इरेगुलर दिखेगी तब आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, स्क्वैमस यानी कि पपड़ीदार। इसका मतलब होता है पपड़ीदार। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैसी होती हैं। सबसे पहले तो यही लिखेंगे, सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, irregular in shape. Cell boundaries are irregular. Cell boundaries are irregular. अब ये बताओ, जब केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। गोनल मीन्स कोने, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने होते हैं, 6 कॉर्नर्स, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। ठीक है, अब इन सेल्स का जब शेप ही रेगुलर नहीं है, शेप इरेगुलर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें कितने कॉर्नर्स होंगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसलिए इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स हैं, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इनका सेल कैसा है, पॉलीगोनल सेल्स। कैसा, पॉलीगोनल सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, irregular in shape, cell boundaries are irregular and they are polygonal in shape. ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज exchange of the materials. अब एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्वियोलाई। एग्जाम्पल एल्वियोलाई। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोमान्स कैप्सूल। ठीक है, और हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज। एक्सचेंज होता है ना एल्वियोलाई में गैसेस का, और ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ पर भी ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। और यहाँ पे होता है बोमान्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन। समझ पा रहे हो, ये भी वेस्ट मटेरियल्स को क्या करता है, ब्लड से कैप्चर कर लेता है। तो इसका फंक्शन मेन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स। अब सेकेंड कौन सी थी, सेकेंड जो हमारी एपिथेलियम थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स, जैसे कि तुम अपने फ्रिज में जमाते हो एक ट्रे में, वो ट्रे आती है बर्फ़ जमाने वाली, उसमें पानी भर देते हो और बहुत ही प्यार से बोलते हो आइस क्यूब्स। ठीक है, तो इनका शेप कैसा होगा, क्यूब की तरह होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर होंगी क्यूब शेप की शेल। इस तरीके से देखो, क्यूब बिल्कुल आइस क्यूब की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हो गई क्यूब शेप शेल। इसको क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यही प्रॉपर्टीज है, सेल्स आर क्यूबॉइडल और क्यूब शेप्ड, और सेल बाउंड्रीज आर
cell boundaries are regular, cell boundaries are regular। देखो कहीं पर भी कोई irregularity नहीं है, सारी बाउंड्रीज कैसी हैं, रेगुलर हैं, ठीक है। सेल्स बाउंड्रीज आर रेगुलर, ठीक है, हो गया ये पॉइंट। अब क्या होगा, देखो इनका न्यूक्लियस कैसा है, सेंटर में लोकेटेड है। जब आगे दूसरा टाइप जानेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पे ये क्यों ध्यान दिला रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आगे जो न्यूक्लियस है कॉलमनार में वो कहाँ पर होता है, बेस में। यहाँ पर न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्ब करना और सिक्रीशंस को सिक्रीट करना, ठीक है। फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। इसको यहाँ पर हम बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, या फिर हम कह सकें टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स कहना उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि टाइप्स कहना अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स, ठीक है। टाइप्स होंगे सीलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बनाएंगे एक प्यारी सी सुंदर सेल, एक क्यूब, इस तरीके से ये हमने बनाया एक क्यूब, एक सेल, और इसके सुंदर सुंदर सीलिया निकालेंगे, ठीक है, सीलिया निकालेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे दूसरी सेल, दूसरा क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटग्रो करके इस तरीके के प्रोजेक्शंस बनाएगी, ठीक है। फर्क दोनों में कितना है कि ये जो पूरी सेल है इसके ऊपर प्रेजेंट है सीलिया, जबकि यहाँ पर इसी की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आउटग्रो करके इन प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन किया है। समझ पा रहे हो, सीलिएटेड जो एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती है स्मॉल ब्रैंकियोल्स में, और जबकि ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होती है पीसीटी में, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, दिस epithelium lines the gonads यानी टेस्टिस एंड ओवरीज, जो हमारे गोनैड्स हैं उनको लाइन करती है कौन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसके सेल्स आर क्यूबॉइडल शेप, बाउंड्रीज आर रेगुलर, न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली लोकेटेड, एंड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फर्दर टू टाइप्स हैं, सीलिएटेड जिसमें प्रेजेंट होंगे सीलिया एपिकल सरफेस पर, और जबकि ये है ब्रश बॉर्डर। इसका पूरा नाम साथ में लिखो, क्योंकि साथ में नाम लिखना और बोलना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलेंगे सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इससे क्या होगा कि आप हमेशा कनेक्ट कर पाएंगे। इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखोगे इतना।
कि क्यूबॉइडल के कितने टाइप्स थे, तो हमेशा 2 टाइप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप क्या था, नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा, कॉलमनार, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कॉलमनार। 3 सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार का मतलब क्या है, जैसे कि आप क्या करते हो, अपनी कॉपी पे बनाते हो सुंदर सुंदर कॉलम, जब किसी 2 चीज़ों के बीच में क्या करना पड़ता है, डिफरेंस करना पड़ता है, बीच में सुंदर सा कॉलम खींचते हो, फिर एक चीज़ इधर और एक चीज़ उधर। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इन्हीं कॉलम्स को बदल देंगे किस में, सेल्स में। ये हो गई कॉलमनार, ठीक है। देखो पहले कॉलम बनाए और फिर क्या बनाया, सेल्स बना दिया। ये हो गई हमारी कॉलमनार। और इनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ, बेस की तरफ है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ये कैसी है, सेल्स आर कॉलम शेप्ड, column shaped, and cells are long and slender, लंबी है and slender means पतली है, ठीक है। nucleus is rounded and basally located, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। ये हो गए इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसके भी फर्दर क्या होंगे, 2 टाइप होंगे, फर्दर 2 टाइप होंगे, देख लेते हैं टाइप्स। और इसके भी टाइप्स कैसे, सिलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर्ड। अब फिर से वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, एक सुंदर सा कॉलम यानी कि एक सेल, इसमें भी नीचे न्यूक्लियस और यहाँ पर सिलिया, ठीक है। और दूसरी तरफ एक कॉलम सेल, नीचे न्यूक्लियस और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटग्रोथ करती हुई इस तरीके से और बनाती हुई ब्रश बॉर्डर, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। और इसका नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सेम चीज़ है यहाँ पे, बस वहाँ पर क्यूबॉइडल शेप सेल थी और यहाँ पर कैसी हैं, कॉलम शेप सेल हैं, ठीक है। ये सिलिया, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार जो एपिथेलियम होती है उनकी जो सिलिएटेड टाइप है उसमें सिलिया हमेशा एक डायरेक्शन में बीट करेगा। यहाँ पर क्या करो, नोट लिख लो, यहाँ पर नोट लगाएंगे सभी अपनी कॉपी में और लिखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, चाहे वो क्यूबॉइडल हो या फिर कॉलमनार, हैज सिलिया विच ऑलवेज बीट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये नोट लगा के सब लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो जो सिलिएटेड है इसका
एग्जाम्पल क्या होगा और इधर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, इसका एग्जाम्पल होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जो लोग फैलोपियन ट्यूब नहीं जानते हैं उनको बता दें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है जिसमें एग वहाँ से मूव करता हुआ कहाँ आता है, यूटरस में, ओवरी से कैप्चर करते हैं और फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूटरस में आता है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। समझ पा रहे हो। और इधर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट लाइक क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बस इसमें क्या होगा, जो हमारी सेल्स का शेप है वो लॉन्ग एंड स्लेंडर होगा और शेप कैसा होगा, कॉलमनार। ठीक है, और सेल्स कैसी हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारा था, कौन सा था नेक्स्ट, नंबर 4, ये था सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्यूडो मीन्स क्या हो गया, फॉल्स, एंड स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। स्यूडो, फॉल्स, स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। ऐसा लगेगा एपिथेलियम को देख करके कि वहाँ पर क्या है, ज़्यादा लेयर है। मतलब सिंपल लेयर का क्या सिंपल एपिथेलियम का क्या नेचर है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेल्स इस तरीके से अरेंज हैं कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि स्ट्रेटा यानी कि लेयर्स एक से ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लेयर्स एक से ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से होता है। ये है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखा। अब इस पे होंगी सेल्स, छोटी छोटी सेल्स, और छोटी छोटी सेल्स को ओवरलैप कर रही होंगी कुछ इस तरीके से दूसरी सेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से दूसरी सेल क्या कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, ये। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल सेल्स, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी स्मॉल सेल्स, ये इस तरीके से। इनको बोलेंगे बेजल सेल। क्या बोलेंगे, बेजल सेल, जो हमारी कैसी हैं, छोटी सेल हैं। और इसको ओवरलैप कर लिया किसने, बड़ी सेल्स ने, जिनको बोलेंगे लार्ज सेल्स। ठीक है, अब इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, ओवल शेप होगा। किसका, जो सेल्स बड़ी हैं, जबकि जो सेल्स छोटी हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंडेड होगा। अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 लेयर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है। तो एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है तो क्या मानेंगे, सिंगल लेयर मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल on a basement membrane looks like they are multi-layered, but they are arranged in a single layer। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 2 types of cells are present, 2 types of cells are present। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी,
नंबर 1 एंड नंबर 2। एक होंगी हमारी लॉन्ग सेल्स और दूसरी होंगी स्मॉल सेल्स। स्मॉल सेल्स को बोलते हैं बेसल सेल। ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल लॉन्ग सेल्स थी, इनके पास कैसा होगा, ओवल शेप न्यूक्लियस। ठीक है। जबकि जो स्मॉल सेल्स हैं, इनके पास राउंडेड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होगा, राउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और देखो, एक पॉइंट देखो कि जो लॉन्ग सेल्स हैं, लॉन्ग सेल्स ओवरलैप्स बेसल सेल्स and forms pseudo stratum। ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसको ओवरलैप कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 2 लेयर बनी हुई हैं किसकी, सेल्स की, लेकिन एक्चुअल में ये कैसी है, सिंगल लेयर है। ठीक है। फर्दर इसके भी कितने 2 टाइप्स होते हैं, कितने 2 टाइप्स। पहली होगी सिलिएटेड और दूसरी होगी स्मूथ। भावुक मत हो जाना कि बस सिलिएटेड के अगेंस्ट में तुरंत जैसे ही पूछा गया तुरंत बोले ब्रश बॉर्डर, भावुक नहीं होना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ये सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जस्ट लाइक इस तरीके से यहाँ पर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहीं पे बना देते हैं, वरना तुम हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है। ये सिलिएटेड, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इस तरीके से ओवरलैप करती हुई सेल्स होंगी। ठीक है। और इस पे प्रेजेंट होंगे सिलिया। क्या प्रेजेंट होगा, सिलिया। जबकि इधर देखें तो जस्ट ऊपर वाले की तरह बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस पर ओवरलैप करती हुई सेल्स, ऊपर कोई भी सिलिया नहीं, सरफेस कैसी, स्मूथ। ब्रश बॉर्डर नहीं, ब्रश बॉर्डर ना लिख देना, भावुक नहीं होना है कभी भी। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इज ट्रैकिया। जो हमारा ट्रैकिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, ये विंड पाइप, तो ट्रैकिया है, उसकी एपिथेलियम कैसी है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिंपल। ठीक है। तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिलिएटेड सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। अभी तुमको लग रहा होगा कि बार बार वही चीज़ क्यों लिख रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन में भूल जाओगे कि क्या नाम था। इसीलिए इसको हमेशा साथ में लिखना भी है और साथ में ही पढ़ना है, साथ में ही याद करना है। ठीक है। इधर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इधर एग्जाम्पल हो जाएगा मेल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा स्मूथ सिंपल स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। तो ये हुआ कौन सा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा भी इन सारी एपिथेलियल लेयर्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन जो हम याद रखते हैं वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं और वही एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो इतना। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था हमारा सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर का क्या मतलब है, ये क्या करेंगी, सिक्रीशन करेंगी। समझ पा रहे हो, ग्लैंड्स बहुत बोलते रहते होगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, उसी के बेस पर यहाँ पे नाम दिया गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई अलग नहीं है, जो हमने पढ़ा क्यूबॉइडल और जो हमने पढ़ा कॉलमनार, वही दो एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाती हैं सिक्रीशन के लिए। और क्या करती हैं, जब हमने उनका फंक्शन पढ़ा तो वहाँ पे पढ़ा ना, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब वो मॉडिफाइड हो जाती हैं एक ग्लैंड में और सिक्रीशन का काम क्या करती हैं, कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये है, क्यूबॉइडल एंड columnar epithelium get modified and form glandular epithelium। जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम थी वही मॉडिफाई होके क्या बनाएगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाएगी और अपना सिक्रीशन के फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम इस बेस पे करेंगे कि किसी भी ग्लैंड्स में एक सेल है सिर्फ या फिर एक से ज़्यादा। तो इस बेसिस पे हमारी दो टाइप्स की ग्लैंड्स हो जाएंगी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और फिर हम उनके सिक्रीशन के जो उनका तरीका है, ठीक है, बेस्ड ऑन सिक्रीशन कि वो अपना सिक्रीशन बाहर रिलीज कैसे करते हैं, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे उनको, जिसमें हम देखेंगे एक्सोक्राइन कौन है और एंडोक्राइन कौन है, ठीक है। एंडोक्राइन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंडोक्राइन सिस्टम एक पूरा चैप्टर है इस चीज़ पे, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले टाइप्स हम देखने वाले हैं, टाइप्स बेस्ड ऑन सेल नंबर। तो ऐसे हो गए दो टाइप, ठीक है। सबसे पहला हो गया यूनिसेल्युलर ग्लैंड एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अपना दिमाग लगा के आंसर देना है। ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, मल्टी या फिर मैनी cells get together to form a functional gland, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देखो कि एक सेल जो कि हमारी इंटेस्टाइन में ग्लोबेट सेल्स होती हैं, ठीक है, ग्लोबलेट सेल होती है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। ये क्या करती है, हमारी इंटेस्टाइन में म्यूकस सिक्रीशन का काम करती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गॉबलेट सेल, ठीक है, इन इंटेस्टाइन। जबकि मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आपकी जैसे एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हो सलाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या होगा, बहुत सारी सेल्स एक साथ होंगी, इस तरीके से एक साथ होंगी और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गॉबलेट सेल्स। ये भी क्या करती हैं, सिक्रीशन का काम। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे सिक्रीशन के बेस पर कि ये
जो भी हमारी ग्लैंड है या फिर ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो अपना सिक्रीशन कैसे बाहर रिलीज करते हैं, किसी डक्ट की हेल्प से या फिर डायरेक्ट ब्लड में। तो आप जानते होंगे कि जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और जो डक्ट्स की हेल्प से अपना सिक्रीशन बाहर सिक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट होगा टाइप्स बेस्ड ऑन सिक्रीशन। टाइप्स बेस्ड ऑन सिक्रीशन। इसमें फर्दर 2 टाइप्स। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इनके पॉइंट्स में बस मेजरली आपको यही मेंशन करना है कि देयर सिक्रीशन इज secreted out with the help of ducts। ठीक है। जबकि यहाँ पर their secretion is secreted out directly in blood। ठीक है। इनको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि पिट्यूटरी और जिसको आप कहते हैं मास्टर ग्लैंड, एंड जैसे कि हाइपोथैलेमस जिसको आप कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर। ठीक है। पिट्यूटरी कौन है? मास्टर। और हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर का भी मास्टर है। ठीक है। ये दोनों क्या किसका एग्जाम्पल हो गए? एंडोक्राइन का। समझ पा रहे हो? अब आते हैं एक्सोक्राइन पे। एक्सोक्राइन के फर्दर 3 पार्ट, फर्दर 3 टाइप्स। सबसे पहला मीरोक्राइन। ग्लैंड्स। दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा होलोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। अब देखो, सिक्रीशन को बाहर सिक्रीट करने के कितने तरीके? 3, अगर डायरेक्टली बाहर सिक्रीट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? जो मीरोक्राइन ग्लैंड हैं ये क्या करेंगी? कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा। ये है इनकी सेल, ये है न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहाँ पर बनाया इन्होंने सिक्रीशन अपना, यहाँ पर बनाया सिक्रीशन, और ये डायरेक्ट अपनी डक्ट में क्या करेंगे? सिक्रीशन को रिलीज कर देंगे। यहाँ से सिक्रीशन बाहर, ये सिक्रीशन यहाँ से बाहर। अब जब इस टाइप से सिक्रीशन होता है मीरोक्राइन ग्लैंड में तो क्या होता है? क्या सेल को कोई नुकसान पहुंचा? क्या कोई सेल इंजरी हुई? तो हम कहेंगे किसी भी टाइप की कोई सेल इंजरी नहीं होती है। सिक्रीशन सीधे बाहर क्या होता है? सिक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसके पॉइंट में यही लिखेंगे, सिक्रीशंस आर secreted out without any cell injury। ठीक है। और सेल इंजरी किए बिना सिक्रीशन बाहर जा रहा है, मतलब इनका सिक्रीशन कैसा होगा? वाटरी सिक्रीशन। ठीक है।
सिक्रीशन इज वाटरी, वाटरी मतलब पानी की तरह, सिक्रीशन इज वाटरी। और वाटरी सिक्रीशन किसका? स्वेट ग्लैंड्स का। किसका सिक्रीशन? स्वेट ग्लैंड्स का। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। समझ पा रहे हो? फिर अब दूसरा टाइप देखने चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एपो मतलब ऊपर, सेल की एपिकल सरफेस, यानी कि हल्ला यहाँ पे होगा। ये एक सेल थी जो कि बना रही थी सिक्रीशन। अब इस सेल में क्या होगा? ये सिक्रीशन इस तरीके से इकट्ठा होने लगेगा एक पार्ट पे, ठीक है। धीरे धीरे ये पार्ट एक वेसिकल बना लेगा और इसमें पैक हो जाएगा इसका सिक्रीशन। और फिर फाइनली ये सेल इतनी छोटी सी यहाँ पे रह जाएगी और वेसिकल बाहर रिलीज हो जाएगी। वेसिकल बाहर क्या हुई? रिलीज हो गई। अब यहाँ पर देखो, किसी भी टाइप की कोई सेल इंजरी हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ सेल इंजरी हो गई है, सेल का साइज छोटा हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सिक्रीशन इज एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेटेड एट एपिकल रीजन, एपिकल रीजन ऑफ सेल एंड लेटर, लेटर मतलब बाद में, लेटर दिस इज पिंच्ड ऑफ, पिंच्ड ऑफ। पिंच ऑफ क्या है? यहाँ पर इकट्ठा होके यहाँ पे बना ली वेसिकल और यहाँ से वेसिकल टूटेगी और बाहर रिलीज। इस टूटने की प्रोसेस को बोलेंगे पिंच्ड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? सेल कैसी हो गई? इंजर्ड हो गई, सेल हो गई छोटी, सेल हो गई छोटी। अब क्या करेगी? रीग्रो करना पड़ेगा वापस अपने साइज को गेन करने के लिए, ठीक है। सेल इज शॉर्ट एंड, सेल इज शॉर्ट एंड regrow to gain its actual size, ठीक है। अपने एक्चुअल साइज को गेन करने के लिए क्या करेगी? सेल रीग्रो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल इंजरी होती है। इन तीनों टाइप्स में सिर्फ मीरोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जिनके सिक्रीशन को बाहर जाने में सेल्स को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जब जो हमारी स्वेट ग्लैंड है, जब हमें पसीना आता है तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैल जैसा जमने लगा है, तो एक ब्राउन पिगमेंट रिलीज करती है। कौन? स्वेट ग्लैंड, जो कि किसका एग्जाम्पल है? एपोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इधर लिख लो, नीचे जगह नहीं है। एग्जाम्पल इज ब्राउन पिगमेंट released by sweat glands, ठीक है। ये क्या हो गया? एपोक्राइन। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इधर क्या होता है। होलो मीन्स फुल, पूरा, पूरी की पूरी सेल ही उखड़ के बाहर चली जाएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये थी एक सेल, इसका बनाया यहाँ सिक्रीशन। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन से हटने लगेगी, ये देखो, और फाइनली अलग हो जाएगी। ये लिए हुए है खूब सारा सिक्रीशन और फाइनली सिक्रीशन बाहर रिलीज हो जाएगा और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ये है सिक्रीशन, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे होल cell is disintegrated to release their secretion,
अब यहाँ पे देखो सेल इंजरी हुई ना, पूरी की पूरी सेल ही गायब हो गई, दोबारा एक नई सेल बना के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेल यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच हो गई और बाद में सिक्रीशन बाहर रिलीज कर दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स, जो कि कहाँ होते हैं, स्कैल्प पे, और कहाँ होते हैं, कान के अंदर, जो बनाते हैं ईयर वैक्स। ठीक है, सेरोमिनस ग्लैंड, टाइप ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या था, हमारी थी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखो, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एक और होता है सिंपल, जिसको हम सिक्स्थ टाइप भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंसरी एपिथेलियम, यानी कि इसमें सेंस करने की भी शक्ति होगी, सेंसरी एपिथेलियम, जो कि होती है रेटिना में, रेटिना ऑफ आई, और होती है हमारे स्किनेडेरियन मेम्ब्रेन में, स्किनेडेरियन मेम्ब्रेन। स्किनेडेरियन मेम्ब्रेन कहाँ होती है, नोज में, नोज के अंदर जो नेजल पैसेज है उसमें होती है स्किनेडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड, एंड देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ठीक है, इतना पढ़िए, रिवाइज करिए और हमेशा अपना रिवीजन जारी रखिए। थैंक यू।